नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एचटेक फर्स्ट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। संपूर्ण प्रश्नों को एक पीडीएफ के रूप में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है? पीटीटी एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल था। किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है? तो इस क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, क और ग। अल्प प्राण और महाप्राण साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वास के आधार पर जो वर्ण है अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण के लिए हम समझेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर्ग से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी क ख से लगाकर अक्षर ग में से प्रत्येक जो वर्ग होते हैं उनमें से पहला अक्षर, उसके बाद है तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। जैसे क अपने वर्ग का जो प्रथम अक्षर है और ग वो तीसरा अक्षर है और जो अड़ है वो है पांचवा अक्षर। इसी प्रकार जो ये साथ में याद रखना है। तो अल्प प्राण के सवाल जो पीटीटी के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, बीएसटीसी में भी पूछे जाते हैं। तो जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण याद रखना अल्प प्राण और महाप्राण के लिए। तो बस इतना याद रखें। इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट जरूर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी शुद्ध शब्द पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो व्यवहारिक ए ऑप्शन जो गलत है, बी ऑप्शन में व्यावहारिक, सी ऑप्शन में व्यावहारिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो साथियों डी ऑप्शन व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को याद रखना है। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम इस नोट्स को थोड़ा बहुत देख लें। स्वर तंत्रों के कंपन के आधार पर भेद अघोष और घोष वर्ण। साथियों अघोष और घोष वर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं पीटीटी के एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अघोष वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है साथियों वो घोष वर्ण है। हमें ज्यादा इस संपूर्ण को रटना नहीं है। हमें जो वर्ण होते हैं क ख से लगाकर अक्षर ग में से उसमें से जो प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका पहला अक्षर और दूसरा वर्ण ये याद रखना है, वो है अघोष वर्ण। जैसे क और ख, क और ख एक अघोष वर्ण है। उसके बाद है स और स, ट और ठ, और इनके अलावा स। तो जो निम्नलिखित में से अघोष और घोष वर्ण पूछे गए, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है और अब है घोष वर्ण। घोष वर्ण में प्रत्येक जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है जो घोष वर्ण कहलाता है। इसको इस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, ग और ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? साथियों देशज और विदेशज शब्द आप जरूर याद रखें, पूछे जाते हैं। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो बताइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए, कंचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग इसका आंसर कचोट भी देंगे, जबकि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। जो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द
ये शब्द आप साथियों जरूर याद रखें, क्योंकि 2 क्वेश्चन तक शब्द के पूछेंगे, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो। उसके बाद 2 क्वेश्चन तद्भव, 2 क्वेश्चन देशज के शब्द के पूछते हैं, 2 विदेशी शब्द के और 2 संकर शब्द के पूछते हैं। उसके बाद है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनको भी जरूर याद रखें। और साथियों पर्याय शब्द, पिछली बार पर्याय शब्द आप जिन्होंने एग्जाम दिया होगा और इस बार एग्जाम देंगे उनको पता होगा कि पिछले साल जो पर्याय शब्दों के कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द के भी पूछे गए थे। ये पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जरूर याद रखें, पूछे जाते हैं। उसके बाद है जो विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये भी याद रखें। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर समझें, क्योंकि ऐसे ही आसपास के सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये पूछे गए सवाल मैंने लिए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुपम, अद्भुत और अनूठा। ये आपस में सभी पर्यायवाची है। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यायवाची शब्द के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विकल्प में सही विलोम युग्म में, आंसर बताना है साथियों इस क्वेश्चन का। इस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीव्र, क्योंकि अमावस्या का, पूर्णिमा, सदासार, दूरासार, एकत्र, विकिरण, जबकि जो तीव्र है इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है मंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा है। साथियों इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो ए, बी और सी और डी ऑप्शन गलत छपे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर साथियों कोई, अनिश्चयवाचक जो कौन सा है उसका जो राइट आंसर कोई शब्द था जो इसमें छपा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, दूसरा सो, सी ऑप्शन कोई और डी ऑप्शन कौन छपा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था, कोई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? यानी जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको एग्जाम पैटर्न के साथ समझना है। पीटीटी के एग्जाम में तो इसमें जो प्रत्यय के सवाल और उपसर्ग ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है सी ऑप्शन, महावट। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है महावट। साथियों एक बात बता दूं कि जो पीटीटी के एग्जाम में जो कट ऑफ जाती है वो साइंस की कट ऑफ 350 प्लस रहती है, और जो आर्ट्स की कट ऑफ है वो 250 प्लस रहती है। फिर भी जो पिछले साल एग्जाम था वो पीटीटी का वो बहुत हार्ड था। इसमें हिंदी के सवाल जो सरल हो सकते हैं, बाकी सवाल काफी टफ थे। रमा सलिया में उद्देश्य है, आपको इसमें बताना है रमा सलिया में उद्देश्य और विधेय। साथियों एक बात आपको जरूर याद रखना है, जो रमा सलिया में जो उद्देश्य है वो है रमा और बाकी बचा हुआ विधेय। तो आपको यह तो जरूर याद रखना है, ऐसा आपको वाक्य पूछेगा, जरूर पूछेगा उद्देश्य और विधेय का। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है, जैसे रमा सलिया में जो रमा शब्द है वो एक उद्देश्य है और सलिया विधेय, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों आपको बताना है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्या आप ये पत्र पढ़ लिए? गलत ऑप्शन, गलत वाक्य। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी साथियों गलत है। कृष्ण राधा रास कर रहे हैं, ये भी गलत है। जबकि जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। अगर राइट आंसर दिया तो आपको मिलेंगे प्लस के 3 नंबर। साथियों ये हमारा सवाल आपको कैसे लगे? अगर ये सवाल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।